सो लेट्स स्टार्ट द PYQs ऑफ जेनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ओके, तो ओके सबसे पहला ही 2022 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. मेंडल स्टडीड सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. बराबर है. फिर स्टेटमेंट 1 है 2 है, तो हमें असर्शन मतलब खाली करेक्ट इनकरेक्ट बताना है और ये एक्सप्लेनेशन का ला नहीं है. 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट. तो क्या क्या है? सीड शेप राउंड और व्रिंकल्ड था, हाँ. कलर ग्रीन येलो, फ्लावर यस पर्पल और वाइट, और फिर पॉट शेप कंस्ट्रिक्टेड और आपका कंस्ट्रिक्टेड और रेगुलर फुल वाला था. फिर पॉड कलर भी था, फ्लावर पोजीशन एक्साइल टर्मिनल, फिर स्टेम हाइट भी था. तो ऑलमोस्ट 7 के 7 कैरेक्टर्स इसमें दिए. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पे फर्स्ट का आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स और 1 इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन. ओके, तो इसमें क्या करना है? पहले असर्शन पढ़ना है, पॉज देन रीजन. Mendel's law of independent assortment does not hold good for genes that are located closely on the same chromosome. Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located on same chromosome. Correct है, क्योंकि उसमें लिंकेज आ जाता है. रीजन क्या है? क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. क्लोजली लोकेटेड जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम में लोकेटेड होंगे क्लोजली, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. नो, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, मतलब आर इज रॉन्ग. तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए सी इज 15, बी सी इज दिस, सी डी. तो हमें जीन मैप बनाना है. तो इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है. देखो पहले तो जो स्टार्टिंग दिया उसको बनाओ. ए और सी के बीच में 15 का गैप है, सॉरी 5 का. इट इज 5. ए और सी के बीच में 5 डिस्टेंस है. जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में हम लोग ले लेते हैं. अभी बोला है सी और बी में 15 है. अभी सी और बी में 15 है, देखते हैं. ये 15 इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है. तो बी कैन बी हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. तो अभी देखेंगे किधर आएगा. बी और डी में 9 है, उसको तो रखो बाजू में. ए और बी में 20 है. अगर देखो इस साइड रहा अगर बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. और इस साइड रहा तो इनके बीच का डिस्टेंस 20 होगा. तो ऑब्वियसली बी इज ऑन दिस साइड. ओके, बी इज ऑन दिस साइड. तो हमें बी का लोकेशन पता चलेगा. तो इधर से इधर 15 है और ये 5 हो जाएगा, तो ये 20 है, बराबर है. तो ए सी बी अब तक ये हो गया. नाउ सी डी में 24 है, ए डी में 29 है. ओके, देखो बी और डी में 9 है, बी और डी में, तो 9 इधर भी हो सकता है, 9 इधर भी हो सकता है. इधर से 9, इधर से 9. फिर क्या बोला है? ए और बी में 20, ये तो हो गया. सी ए डी में 29 है. ए डी में 29 कब होगा? इधर होगा तो होगा क्या? नहीं. 20 और 9 मतलब ए डी में इधर आएगा. तो ये डी इज ओवर हियर. अभी क्या बचा है? ए डी हो गया. सी और डी में 24 है, सी और डी 24 है, सी और डी 24 है. कैसे? 15 9 24. ये तो आया ही है ना. 15 + 9 24. तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? ए सी बी डी, ए सी बी डी. तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है ऐसा. ए सी बी डी, थर्ड ऑप्शन. इजी क्वेश्चन था. द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय अ पेरेंट फॉर्मेशन गैमेट पैरेंट क्या बोला है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ zygote F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम ऑफ पुनेट स्क्वायर. अच्छा, ये सब कहाँ समझता है? पुनेट स्क्वायर से समझता है हमें. फिर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय. क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बाउरी. टीएच मॉर्गन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था. इसने उसको प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली ऑन ड्रोसोफिला. ये सब एग्जांपल्स याद रखने जरूरी है. किस पे प्रूफ किया था, किसने किया था. ओके, तो 5th का हो जाएगा बी.
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन, देखो वही पूछ लिया इधर। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट, द फॉर्मेशन zygote F1 F2 जनरेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय, देखो सेम 2021 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, पुनेट स्क्वायर। In a marriage between male with blood group A and female with blood group B, the progeny can either have AB or B. What could be the possible genotype of the parent? Can have AB या B? तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, देखो I, इसके पास I, इसके पास देखो मेल के पास A ब्लड ग्रुप है, तो A तो डोमिनेंट होना चाहिए, तो इसके पास या तो AA हो सकता है और AIO हो सकता है। ये जीनोटाइप पॉसिबल है मेल का, क्योंकि इसमें भी दिखेगा तो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप हमें A दिखेगा, इसमें भी फिनोटाइप A दिखेगा। नाउ द फीमेल इज ब्लड ग्रुप B एंड इसका भी सेम हो सकता है, फिर जीनोटाइप्स ऐसे हो सकते हैं, तो हमें दोनों में ही फिनोटाइप B दिखने मिलेगा। बट इन लोगों ने बोला है कि इट कैन हैव अ ब्लड ग्रुप ऑफ B और AB। देखो अगर ये तो कंडीशन ले हम लोग, तो इसमें आपका क्या कंडीशन हो सकता है, ए बी हो सकता है और ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो नहीं चलेगा। ओके, हम लोग ऑप्शंस मैच कर लेते। देखो यहाँ पे एक IO है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि उसको प्लस O ब्लड ग्रुप भी हो जाए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा एंड इट कैन हैव B, दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो फिर देखो ये IA है, ये IB, तो इसमें सिर्फ A भी पॉसिबल है, तो B भी पॉसिबल होना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। IA IB, तो देखो इसमें I ये है, तो ये A B के साथ बाइंड कर सकता है, A I के साथ भी बाइंड कर सकता है, तो A और I के साथ बाइंड करें तो A ब्लड ग्रुप दिखाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर B ओवर हियर इज करेक्ट, 8th का। ओके, इन Arenia snapdragon flower, a red flower was crossed with a white flower. In F1 generation, pink flower was obtained. When the pink flower was selfed, the F2 generation showed white, red, and pink flowers. Choose the correct alternative. The experiment does not follow principle of dominance. ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना। पिंक फ्लावर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर F2 रेशियो इज 1/4, 1/2 और 4। ओके, फिर सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब नॉन डिसजंक्शन थोड़ी ना हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइड है। ये वैल्यू भी ट्रू है आपका, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 1 2 1, मतलब 1:2:1, ये तो ये वैल्यू करेक्ट ही है आपका। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से होता है डो नॉट फॉलो डोमिनेंस, वही इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट होल्ड ट्रू, ये रॉन्ग हो गया। what map unit centimorgan is adopted to construct a genetic map? अच्छा क्वेश्चन नहीं है। A unit distance between the two expressed genes expressing 10% crossover, unit distance between two expressed genes expressing 100% crossover, unit distance between genes on a chromosome representing 1% crossover, a unit of distance between genes chromosome representing 50% crossover। अभी हम लोगों ने क्या किया, ऊपर जितना परसेंट था उतना डिस्टेंस ले लिया, मतलब ये 5% था तो 5 डिस्टेंस लिया, मतलब 1% का एक डिस्टेंस ना, 1 सेंटीमॉर्गन, तो 1% का 1 सेंटीमॉर्गन से जाता है, इसका मतलब सेंटीमीटर जैसा रहता है, वो सेंटीमॉर्गन इसलिए दे रहा है क्योंकि मॉर्गन ने फाइंड किया था, तो उसका नाम आना जरूरी है। तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस, द यूनिट डिस्टेंस एक इज इक्वल टू 1% क्रॉसओवर, जो हम लोग ने ऊपर किया। देखो 5% था तो हम लोग ने 5 डिस्टेंस ले लिया, 15 था तो 15 डिस्टेंस ले लिया, ऐसा। बट डिस्टेंस किसमें, ये भी पूछ सकते हैं सेंटीमॉर्गन में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, देखो डोमिनेंस में दिखा था, क्योंकि ए और बी अगर डोमिनेंस रहता तो ए और बी में दोनों कैरेक्टर्स ए बी के होना ये पॉसिबल नहीं था, तो डोमिनेंस नहीं दिखा था। इट शोज वो डोमिनेंस। फिर मल्टीपल अलील्स है हमारे पास, इसके लिए मल्टीपल्स मतलब 3 ही है, फिर भी 2 से ज़्यादा ही है ना, तो मल्टीपल अलील्स है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट द केस ओवर हियर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, बहुत सारे जीन्स चाहिए रहता है एक इसके लिए, बहुत सारे जीन्स नहीं चाहिए, हमारे पास एक ही जीन है, उसके अलग अलग अलील्स है, तो उसको मल्टीपल अलील्स बोलते हैं हम लोग। ओके, वेट अ मिनट, देखते हैं हम लोग 2 और 3 तो आना ही चाहिए। 2 3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 3 तो 11th का 2 3 आपको दिख रहा है इसमें,
और इसमें, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो आने से रहा, बाकी दो ऑप्शन तो कट गए, तो ऑप्शन नंबर 1 बचा, सॉरी बी बचा। इसमें डोमिनेंस क्यों ले लिया इन लोगों ने, देखो क्योंकि डोमिनेंस को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर आई ए के साथ आई ओ आ रहा है तो ये तो इसके ऊपर डोमिनेंट है ना आई ए वाला, तो उस बेसिस पे उन्होंने डोमिनेंस भी बोल दिया। मेन कैरेक्टर्स तो इनका यही है, को डोमिनेंस एक्चुअली हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप का को डोमिनेंस बोलते हैं, बाकी सब में डोमिनेंस आएगा सिर्फ, मतलब अगर बी के साथ ओ रहा तो बी शोज डोमिनेंस, ए के साथ ओ रहा तो ए शोज डोमिनेंस। ओके, तो डोमिनेंस तो है इनमें, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस एंड दिस, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड among the blood groups of their children, how many genotypes and phenotypes are possible? Genotypes and phenotypes, अच्छा देखो हस्बैंड का क्या दिया है आई ए आई बी और इसका दिया है आई ए आई, तो इनके गैमेट्स में एक आई ए हो सकता है, आई बी वाले गैमेट्स हो सकते हैं, इसमें आई ए और इसमें आई, तो इसका क्रॉस कर दो इसके साथ तो आई ए एक हो सकता है, इसका क्रॉस कर दो, मतलब ऐसा कर रहा हूँ मैं, तो आई ए आई ओ, फिर इसका इधर आ सकता है आई ए आई बी और आई बी आई ओ, ये हो सकता है। नाउ कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है, 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स दिख रहे हैं, 4 जीनोटाइप्स हो जाएंगे। फिनोटाइप क्या होगा, 3 फिनोटाइप होगा, कैसे देखो ये ए बी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ये बी दिखाएगा क्योंकि बी डोमिनेंट है, इधर ए दिखाएगा, इधर भी ए दिखाएगा, भले ही वो देखो जेनेटिक और फिनोटाइप में हम लोग देखते नहीं कि डोमिनेंट की रिसेसिव है, ये भले ही दोनों सेम है, होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस है, बट दोनों कैरेक्टर तो ए ही का दिखाएंगे, तो 3 टाइप के फिनोटाइप्स पॉसिबल हो गए हमारे पास। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। ओके, नाउ अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स which one is not considered by Mendel in his experiment of P? ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर नॉन, ये तो देखते ही पता चल गया ये है नहीं, सीड है, पॉड है, स्टेम, टॉल ड्रॉप, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, येलो, ग्रीन, ये सब तो है ही। Which of the following which one from the given below is the period of Mendel's hybridization experiment? It is I think so ना, अच्छा पूछ लिया लोग ने, it is 1856 से 1856 से कुछ तो है 69 या 63 ऐसा कुछ आसपास रहेगा, 1856 से, ये तो मुझे पता है। A tall dwarf breeding, a tall true breeding garden pea was crossed with a dwarf pea breeding plant. The F1 generation was self resulting in the resultant of जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, मतलब हम लोग ने एक टीटी प्लांट ले लिया एंड उसको स्मॉल टीटी से क्रॉस किया, तो फर्स्ट जनरेशन ये मिलेगा, उसको सेल्फिंग कर दिया टीटी से, सो वी विल गेट व्हाट 1:2:1, tall homozygous is to tall heterozygous and dwarf, tall homozygous, tall heterozygous और short, तो 1:2:1 ऐसे ही मिलेगा ना, tall heterozygous, tall homozygous, tall heterozygous, tall dwarf, tall heterozygous 1 नहीं आएगा, 2 आएंगे, और 3:1 dwarf, क्या बोला है, जीनोटाइप्स बोला है ना, ये तो फिनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप्स हो गया, तो 15th का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग, कोडोमिनेंस, मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल, अच्छा मैच करना है ना, इन अ सिंगल हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये तो हो गया डोमिनेंस की बात कर रहे हैं लोग, वन एलील इटसेल्फ, तो देखते हैं बाकी सभी। प्लियोट्रोपी, हेट्रोजाइगस, बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, ये कोडोमिनेंस का हो गया। अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, तो इसका तो एग्जांपल हो जाएगा प्लियोट्रोपी, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लियोट्रोपी। ओके, तो प्लियोट्रोपी ये हो गया, हेट्रोजाइगस ये हो जाएगा कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कौन सा ऑप्शन दिया है, कोडोमिनेंस इज, क्योंकि इसमें बोला है कि बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ ना, तो कॉमन बी हो जाएगा इसका, और डोमिनेंस हो जाएगा ये ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, मैनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुत सारे जीन्स चाहिए, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स गवर्न कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो 1 का डी का हो जाएगा 1, तो ऐसा ढूंढ लो कहाँ मिल रहा है, डी का हो जाएगा 1, तो डी का हो गया 1, सी का हो गया 4, ऐसा तो मुझे एक ही दिखा है अब तक, ए का हो जाएगा देखो 3 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और ये 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। In a test cross involving F1 hybrid flies, more parental offspring were produced than the recombinant type. This indicates that, मतलब more parental बना, parent के जैसा ही बना, मतलब ज़्यादा recombination हुआ नहीं, ज़्यादा न्यू वेरिएशंस आए नहीं, क्यों, बिकॉज द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये लिंकेज का एक्सपेरिमेंट आपको देखो चार्ट दिया है एक पेज पे, यहाँ पे
दो केसेस दिए हैं इसमें आपको कितना 1% ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। फिर नेक्स्ट केस में जो टाइटली लिंक्ड जीन है उसमें 1% रिकॉम्बिनेशन दिखेगा, बाकी जितना परसेंट है, बाकी मैक्सिमम परसेंट आपको देखने मिलेगा पैरेंटल टाइप। और जो थोड़े दूर दूर है एक ही क्रोमोसोम पे, जो ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड नहीं है, उनमें 37 के आसपास 37.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उतना देखने मिलता है रिकॉम्बिनेशन। तो इतना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाता है उसका। तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा कि पैरेंटल टाइप क्यों ज़्यादा बना, क्योंकि the chromosome failed to separate, two genes are linked and present on the same chromosome, तो standard इनका हो जाएगा C। The mechanism that occurs that causes a gene to move from one linkage group to another linkage group, एक linkage group से दूसरे linkage group किसको बोलते हैं? linkage group जितना हमारा, देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 पेयर्स है। 46 पेयर्स नहीं, 46 पेयर हो गया तो आप तो ह्यूमन बीन हो ही नहीं, कुछ और ही हो। इट इज, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है। तो जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे ना उतना ही लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे पास 23 लिंकेज ग्रुप्स है वैसा। तो लिंकेज ग्रुप्स तो 23 ये है। तो एक क्रोमोसोम को आप बोलोगे, देखो पैर रहता है ना ऐसा, फर्स्ट पैर, तो उनमें से एक को बोलेगा आप लिंकेज ग्रुप। तो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में कब जाएगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, तो 18th का बी इज करेक्ट, क्रॉसिंग ओवर होगा। फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे इन लोगों ने आंसर दिया है ट्रांसलोकेशन, बट ट्रांसलोकेशन हमारे इसमें नहीं है, तो फिर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन इज नॉट देयर इन अस, क्योंकि ट्रांसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। इन्वर्जन, डुप्लीकेशन ये सब म्यूटेशन की टाइप से, पर हमारा म्यूटेशन का थोड़ा सा पैराग्राफ ही दिया और ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों ने देखो एनसीईआरटी लिखा भी नहीं है इधर। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? 7 पेयर्स। ये तो आपको नींद से उठाएंगे तो भी ये भी याद होना चाहिए। which is the most common mechanism of genetic variation in the population reproducing sexually? Most common mechanism of genetic variation, ऐसा कौन सा mechanism जिससे variation आता है for sexually reproducing plant? It is recombination, तो 20 का C हो गया। Okay, alleles are true breeding homozygotes, different molecular forms of a gene. Alleles are the different molecular form of a single gene. जैसे कि ये allele है, allele क्या होता है? देखो ये आपका क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर्स है। फर्स्ट इधर भी आई कलर का जीन है, इधर आई कलर का जीन है। इसमें आई कलर दिखा रहा है ब्लू, और इधर दिखा रहा है और आपका समझो ब्लू और कुछ भी एक है, और कौन सा आ जाता है अपना नॉर्मली ब्लैक समझ लो। तो उसमें से जो डोमिनेंट रहेगा ये एक ही जीन है आई कलर के लिए, बट बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब ये ब्लू के लिए कोड करेगा, ये ब्राउन के लिए। अभी डिपेंड करेगा कौन कौन ये डोमिनेंट है, तो उसके हिसाब से हमारा फिनोटाइप डिसाइड होगा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ different molecular form of a gene only. In an classic experiment on pea plant, Mendel did not use pod length कभी यूज किया था उसने? फ्लावर पोजीशन, एक्साइल टर्मिनल, सीड शेप उसने यूज किया था, सीड शेप राउंड व्रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन। पॉड लेंथ थोड़ी ना बोला है, स्टेम हाइट बोला है बस। A man with a blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible offsprings of them? देखो पहली बात तो वो A हो सकता है, B हो सकता है, फिर AB भी हो सकता है अगर इन लोग ये रहे तो, IA और IB रहे तो। नहीं तो देखो हमें बोला है नहीं, खाली बोला है कि हमें दे आर, ये IO भी हो सकते हैं, IO भी हो सकते हैं। तो इस केस में AB भी हो जाएगा, O भी हो जाएगा। तो ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल दे आर डिफाइंड कि ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, कुछ भी। तो ऑल टाइप्स आर पॉसिबल फॉर दिस। नाउ multiple alleles are present on at different loci on the same chromosome, at same locus on the chromosomes, on non-sister chromatids on different chromosomes. multiple alleles क्या हो जाएगा? they are present on the same locus of the chromosomes. जैसे कि आपका समझो ये क्रोमोसोम है फर्स्ट पेयर, जिसमें आपके ब्लड ग्रुप का डिपेंडेंस है, ब्लड ग्रुप के जीन्स है। तो ये जीन सेम लोकस मतलब सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। अगर इस पे 5, मैं आपसे बोलने के लिए बोल दे रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर नीचे है तो ये भी 5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम रहेगा। तो इट इज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। अगर इधर IA है और इधर IB है तो दूसरा इंडिविजुअल समझो जो कि O पॉजिटिव ने तो B है, तो इधर B रहेगा, इधर O रहेगा। तो मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम्स। ओके, एक क्रोमोसोम के सेम लोकस पे ही प्रेजेंट रहेंगे। अ जीन शोज कोडोमिनेंस हैज, जो कोडोमिनेंस दिखाता है
Alleles tightly linked नहीं, alleles that are recessive to each other, both alleles are independently expressed in heterozygote. This is correct. इसमें tightly linkage का कोई बात नहीं है कोडोमिनेंस में. It is कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एक्सप्रेस करते हैं इंडिपेंडेंटली. ओके, ए और बी, जैसा ए बी ब्लड ग्रुप, ए को पता है कि वो डोमिनेंट है ओ से, बी को पता है वो डोमिनेंट है ओ से, बट दोनों साथ में आ जाएंगे तो दोनों बोलते हैं कि नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ. तो दे both independently express in a gene. Okay, तो term linkage was coined by आपका ये T.H. Morgan. Okay, Sutton and Bowry ने chromosomal theory of inheritance दिया, उन लोगों ने ऐसा कुछ लिंकेज बोला नहीं था. Okay, फिर प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब प्लियोट्रॉपिक, देखो पॉलीजेनिक क्या होता है, बहुत सारे जीन्स. प्लियोट्रॉपिक मतलब एक जीन बहुत कैरेक्टर्स. Controls a trait only in combination with another gene. Controls multiple traits in an organism. तो 27 का हो जाएगा C. Multiple traits by a single gene. एक जीन बहुत सारे traits को कंट्रोल करेगा तो होगा प्लियोट्रॉपी. बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, वो होगा पॉलीजेनिक. ये याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे. फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ. स्क्वैश इज एन डोमिनेंट एपिस्टासिस, बट ये हमारे इसमें नहीं है. स्क्वैश में फूड कलर डोमिनेंट एपिस्टासिस से आता है. इफ टू पर्सन्स विथ AB ब्लड ग्रुप marry and have sufficiently large number of children, अरे बाप रे, these children are classified in A blood group, AB blood group and B blood group. The ratio is 1:2:1. Modern genetics of the protein electrophoresis reveals that both A and B type of proteins in AB blood group of the individual. This is an example of. क्या है एग्जाम्पल, इसमें से क्या समझ रहे हैं आपको? ये पार्शियल डोमिनेंस का ऐसा कुछ सुनना है कि पार्शियल डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कंप्लीट कोमिनेंस, ये तो गलत है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि आपको दिखा रहा है कि ये AB पर्सन विथ AB ग्रुप मैरीज अनदर AB ग्रुप, उनके बच्चे भी किस रेशियो में होते हैं, A वाला 1, B वाला 2 और B वाला 1. तो इधर भी कोडोमिनेंस देखने मिले. तो सब एग्जाम्पल कोडोमिनेंस के बारे में ही है. Okay, Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents. Both the parents resemble कर रहा है, तो this is called as codominance. Okay, फिर dominance में any one of the parent, फिर incomplete dominance में neither the parent. ऐसा भी statements आ सकता है. Inheritance of one gene, ये तो गलत ही है. Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency. 50% है तो they are not tightly linked. Genes are tightly linked. It is not true. अगर 50% दिखा रहा है तो tightly linked कैसे हो जाएंगे? Okay, tightly linked रहते हैं तो 1 to 2% इतना दिखाता. Genes show independent assortment. Yes, if the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossovers in every meiosis. फिर genes may be on different chromosome. Yes, obviously. और ये थोड़ा out of है, but ठीक है. ये थर्ड वाला स्टेटमेंट आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हमें पता चल गया ना, जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, यही रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि टाइटली लिंक्ड है तो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आने की चांसेस ही नहीं है. जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइजिंग ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन. किसकी वजह से? दोनों की वजह से आता है ना. कभी कभी स्लाइट म्यूटेशन हो जाए जो बेनिफिशियल होता है, कभी कभी म्यूटेशन होता है जो हार्मफुल होता है, जैसे कैंसर सेल्स, दिस आर म्यूटेशंस. जब म्यूटाजन से आप जाते हो तो म्यूटेशन हो सकता है. तो जेनेटिक वेरिएशन तो आ गया ना. जेनेटिक वेरिएशन आ गया ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से और म्यूटेशन की वजह से. अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इज वन ऑफ हिज डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड. उसका क्या ब्लड ग्रुप रहेगा? देखो, कोई भी ऐसे ही दान करने लग गया तो आपको चाहिए कि आपको पता नहीं है, उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप पता नहीं है. सो व्हाट विल यू डू? आपको यूनिवर्सल डोनर का ब्लड लाना पड़ेगा, और इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप. तो ये जो रहेगा, जो महान कार्य कर रहा है अपना ब्लड देने के लिए, सबसे आगे आया है वो, उसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा. तो 33 का हो गया ऑप्शन नंबर सी. ओके, और दो चीज़ें याद रखना है. यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ यूनिवर्सल डोनर, और ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर. और अगर रेसेसिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, अगर आपको रीसस फैक्टर के साथ पूछ रहे तो ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ये भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है. अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट determines the genotype of a plant in F2, predicts whether the two traits are linked, access the numbers of alleles to the parent, determines whether the two species or varieties are bred successfully. ये सभी गलत है.
टेस्ट क्रॉस करते क्यों है? टेस्ट क्रॉस मतलब आपका जो F2 जनरेशन है उसको क्रॉस करो विथ द रेसेसिव पैरेंट, तो आपको पता चलेगा उसका जीनोटाइप क्या है। तो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द F2 पैरेंट, इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। Next is F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are in ratio of 1:2:1. This causes F2 ratio मतलब F2 में जीनोटाइपिक रेशियो ये है, तो ये किसकी वजह से आता है? कोडोमिनेंस, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का ये थोड़ी ना आएगा जीनोटाइपिक, डायहाइब्रिड जीनोटाइपिक तो बहुत बड़ा है। इसमें बोला कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो ये आया, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, तो कोडोमिनेंस में भी ये नहीं आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखोगे 1:2:1, 1:2:1, क्योंकि हमारा जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट डोमिनेंस में आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 3:1, बट इसमें 1:2:1 आएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल है। ओके, स्नैपड्रैगन के एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो। तो 35 का हो जाएगा आपका डी। When two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both. This phenomena is known as heterostereosis, splicing, transformation and metaphorosis. क्या बोलते हैं इसको? We say this is heterostereosis. मतलब आपने दो पेरेंट्स को कंबाइन किया और बच्चा उन लोग से भी बाप निकला, मतलब बच्चे के पास इतने अच्छे अच्छे ट्रेट्स आ गए क्रॉसिंग ओवर से कि वो पेरेंट्स से भी सुपीरियर हो गए, तो इसको हेटेरोस्टेरोसिस बोलते हैं। Okay, a person with unknown blood group undergoes ABO system has suffered much blood loss in the accident. अच्छा, तो वापस क्या बोला है कि वन ऑफ हिज फ्रेंड वैलिड सर्टिफिकेट है उसके पास, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने बोल दिया विदाउट एनी डिले, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? टाइप O रहेगा, क्योंकि डोनर है। अगर उसको अक्ल है और वो डोनर है, मतलब उसको अक्ल रहेगा कि O इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो वो आगे आके दे देगा। अगर वो कुछ भी उसको पास समझ ही नहीं कि आप मतलब उसका फ्रेंड है, भाव में आके वो दे रहा है ब्लड, पर उसको पता नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप बी है और वो बी वाला दे नहीं सकता इसको अननोन वाले को। इट शुड बी ए, इट शुड बी ओ। हम ये मान रहे हैं कि वो फ्रेंड को थोड़ा नॉलेज है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको जाना चाहिए। तो 37 का हो जाएगा सी ऑप्शन। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन। टेस्ट क्रॉस अभी देखो ऊपर पूछा था क्या होता है टेस्ट क्रॉस, अभी उसके बारे में पूछ लिया है। Between two genotype of recessive trait, no. Between F1 hybrids, no. F1 hybrids and the double recessive parent, between two genotypes of the dominant trait, नहीं. Double recessive parent and the F1 hybrid. तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Okay. Which of the following cannot be explained on the basis of law of dominance? Law of dominance, discrete unit controlling a particular character called factor. हाँ, discrete unit controlling a particular pair factor, इसको explain कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Out of one pair of factor, one is dominant, other is recessive, ये भी हो जाएगा। Alleles do not show any blending and both the characters are recovered in the F2 generation. Factors occur in pair. देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम लोग ना इसमें से सी वाला नहीं बोल सकते क्योंकि इट शोज ब्लेंडिंग इन सम। ब्लेंडिंग मतलब द अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मतलब दोनों अभी देखो ब्लेंडिंग नहीं दिखा रहे, फिर भी ए और बी दोनों कैरेक्टर्स आ जाएंगे फिर, और स्नैपड्रैगन में आपका रेड और व्हाइट मिला के पिंक फ्लावर बना देगा। तो ये डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, दिस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के ये दो ड्रॉबैक्स है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब ड्रॉबैक है। तो इन्हें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ब्लेंड इट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ आर रिकवर्ड इन F2 generations. तो दिस इज अ बिट ऑफ अ ड्रॉबैक. Okay. Now, genotype of a plant showing the following dominant phenotype can be determined by test cross. एक प्लांट का जीनोटाइप कंसिडर करना है, जीनोटाइप और देखो डोमिनेंट दिखा रहा है फिनोटाइप, मतलब ये टीटी भी हो सकता है, टीटी मैं लेने के लिए टॉल वाला ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि ये आर हो सकता है और ये आर हो सकता है। आपको जीनोटाइप करना है ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। हमें पता है कि दोनों, आपको दिख रहा है कि दोनों प्लांट टॉल है, ओके, तो आपको पता करना है कि हेट्रोजाइगस ये है कि होमोजाइगस है, तो उसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, F1 हाइब्रिड विद द रेसेसिव पैरेंट, F1 हाइब्रिड विद द रेसेसिव पैरेंट, तो 40 का हो जाएगा ए। Select the correct statement from the one given below with respect to dihybrid cross. Tightly linked genes on the same chromosome show higher combination. Tightly linked gene, higher recombination. गलत. Genes far apart on the same chromosome show very few. ये भी गलत. Genes closely linked to same chromosome show similar recombination as the tightly gene. इसमें तीन ही ऑप्शन क्यों दिए हैं? इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है और ये बाकी जो तीन दिए वो तीनों गलत है, तो इसमें कुछ आंसर नहीं है। एक्चुअली हम लोग ने आंसर फोर्थ दिया और इधर फोर्थ ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हम लोग गेस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स आई, और उसके तीन अलील्स है IA, IB, I। देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी फिनोटाइप्स? 4 फिनोटाइप ही पॉसिबल है, A, AB,
बी और ओ, 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल है, तो 4 फिनोटाइप्स 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। ओके, 42 का हो जाएगा सी। तो कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉसिंग द F2 progeny with the female parent, no with F1 progeny with male parent, F2 progeny with male parent, studying the sexual behavior of F1 progeny, क्रॉसिंग वन F2 progeny with female parent, इधर रेसेसिव पैरेंट क्यों नहीं दिया है, फाइंडिंग द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड, फाइंडिंग द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद अ मेल पेरेंट, F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, आपको फाइंड करना है हाइब्रिड का। देखो आपने कोई भी एक ट्रेट ले लिया, इसका F1 आ गया ये तो आपको दिख रहा है टॉल, फिर आप उसको क्या करोगे, क्रॉसिंग वन F1 प्रोजेनी विथ मेल पेरेंट। इसमें बेस्ट आंसर क्या आना चाहिए, सबसे बेस्ट आना चाहिए कि आपका आपको ये जीनोटाइप फाइंड करना है ना, तो आपको उसको क्रॉस करने का विद रेसेसिव पेरेंट, तो इसमें रेसेसिव पेरेंट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी थोड़ा बिट ऑफ अ डिलेमा है ये क्वेश्चन। अच्छा, इन लोग ने आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि इन लोग ने बोला है कि द RR इज अ मेल पेरेंट, मतलब मेल पेरेंट इज रेसेसिव, तो उस केस में क्रॉसिंग विथ मेल पेरेंट वुड बी द आंसर, क्योंकि इन लोग ने आपके आंसर में, इनके आंसर में कुछ तो अलग ही दे दिया है कि इन लोग ने कंसिडर कर दिया एक RR ट्रेट है और एक RR, इसको बोल दिया है फीमेल, इसको बोल दिया है मेल, तो ऑब्वियसली वी नीड टू क्रॉस द F1 हाइब्रिड विथ द रेसेसिव पेरेंट जो कि मेल है। तो इन लोग ने हाफ क्वेश्चन देके इधर हमसे करेक्ट आंसर पूछने की उम्मीद की है, जो हम लोग नहीं करेंगे। 2 genes R and Y are located on very close on a chromosomal linkage map of maize plant. When RRYY and RRYY genotypes are hybridized, the F2 generations will show. दोनों को अगर हाइब्रिडाइज करेंगे, R और Y वेरी क्लोजली लिंक्ड ऑन द क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन विल बी एक्सेप्ट नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसा सेग्रीगेशन नहीं होगा। 3:1, हाई नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप्स, हाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि लिंकेज है इनके पास, तो हाई नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, इन पी प्लांट्स येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन सीड्स। Okay, if a heterozygous yellow seeded plant is crossed with a green seeded plant, what is the ratio of yellow and green seeded plants that would be expected in F1 generation? ये येलो सीड और ग्रीन सीड मतलब ये दिखा रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ही हाइब्रिड, मतलब एक ही ट्रेट लिया है हम लोग ने सीड कलर, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, what ratio of green and yellow seeded plant would you observe? Green and yellow seeded plant, this would be 1:1, मतलब 51:1। आपको दिखेगा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, आप 3:1 मार्क करके आ जाए, गलत है, आप क्रॉस करके देखो ना। हेट्रोजाइगस येलो सीडेड, समझो हम लोग येलो वाले को Y ले लेते हैं, ग्रीन वाले को स्मॉल y ले लेते हैं। हेट्रोजाइगस येलो प्लांट मतलब ये हो गया, एंड क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट, ग्रीन सीडेड बोला है तो हम लोग खाली इसको ग्रीन ही लेंगे, रेसेसिव, वैसे भी ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव, तो ग्रीन दिखाने के लिए दोनों ही Y होने चाहिए, स्मॉल y। अगर इसका क्रॉस करोगे आपको इसका 2 गैमेट्स बनेंगे, इसका एक बनेगा, क्रॉस करो इसका YY और YY, तो कितना बना, 1:1 मिला ना, कि उसने क्या बोला है, येलो सीडेड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट कितना, ये येलो सीड मिला, ये ग्रीन सीड मिला, 1:1 रेशियो में मिला। ओके, तो पहले तो आप क्रॉस करके देखो, इन लोगों ने बोला हेट्रोजाइगस क्रॉस्ड विद ग्रीन सीडेड प्लांट, ग्रीन सीडेड कब तभी आ सकते हैं जब ये दोनों सेम Y रहे। ओके, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा है बट थोड़ा सा वेरिएशन के साथ है, तो आप डायरेक्टली 3:1 टिक करके आओगे, गलत हो जाएगा आपका। ओके, सो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में।